बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमने पीछे पढ़ा था ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन, उसका आज हम लोग सब टॉपिक जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग रिलेशनशिप बताएंगे एस का और टी का, यानी डिस्टेंस और टाइम टी का। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कार है कोई मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में मोटरवे के ऊपर, तो इसका मतलब है कि 0 टाइम के बाद उसका 0 फासला होगा। 1 मिनट के बाद उसने 1.2 का डिस्टेंस तय किया है, जबकि 2 मिनट के बाद 2.4, इस तरह सो 5 मिनट के बाद 6 मीटर का फासला तय किया है। तो हम इसको ग्राफ की शक्ल में कैसे शो करेंगे। स्टूडेंट आपने स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपने टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है हमेशा, और आपने डिस्टेंस को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेना है। स्टूडेंट फिर आपने एक सूटेबल स्केल लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम डिस्टेंस किलोमीटर में ले लेते हैं और टाइम जो है वो हम लोग मिनट्स में ले लेते हैं। इस तरह आप लोग आगे मार्क द वैल्यू ऑफ ईच बिग डिवीजन। स्टूडेंट उसके बाद आपने बड़ी डिवीजन फिर आपने इसको बड़ी डिवीजन्स में इस ग्राफ को तकसीम करना है। जैसे मैंने वैल्यू दी 1 2 3 4 5, इधर भी बिग डिवीजन्स दी हैं 1.2 2.4 3.6 4.8 एंड 6। स्टूडेंट फिर आपने तमाम वैल्यूज़ को पेयर की शक्ल में ड्रा करना है। कैसे करेंगे देखें स्टूडेंट, 0 टाइम है तो 0 फासला है, यानी ये हमारे पास यहाँ कहीं लाई करेगा। 0 मिनट में हमारे पास 0 फासला, ये तो यहीं पे लाई करेगा ना। उसके बाद हमारे पास है 1 के ऊपर 1.2, यानी हमारे पास जो टाइम होगा वो हमारे पास 1 है स्टूडेंट, जबकि हमारे पास जो फासला तय किया है वो इसने कितना तय किया है 1.2 का। तो हम लोग इसको, ये हमारे पास एक पेयर बन गया स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास 2 मिनट्स हैं, यानी ये हमारे पास 2 मिनट्स हो गए, और 2.4 फासला तय किया है इसने स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास हो गया। उसके बाद स्टूडेंट 3 मिनट्स हैं और 3.6 का फासला है, यानी ये हमारे पास मिनट हो गए और ये हमारे पास टाइम हो गया। स्टूडेंट इस तरह 2 मिनट होगा तो 2.4 का डिस्टेंस होगा, यानी 2 को हम लोग मिला देंगे। ये पेयर की शक्ल में हमने डॉट्स की फॉर्म में यहाँ इसको अप्लाई करवा, डॉट्स की फॉर्म में यहाँ लिख देना है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट 3 के ऊपर 3.6 है, यानी हमारे पास ये 3 एंड ये हमारे पास 3.6 यहाँ पर लाई करेगा स्टूडेंट। इस तरह आगे हमारे पास 4 जो है 4 मिनट होंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा 4.8 का। इस तरह स्टूडेंट आप जितने पॉइंट्स लेते जाएंगे इस तरह ये हमारे पास आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट फिर आपने इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देन हमारे पास हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो मूव, ये हमारे पास जो ग्राफ है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी अगर 1 मिनट है तो 1.2, अगर 2 मिनट है तो हमारे पास 2.4, इस तरह सो ऑन जितना डिस्टेंस तय हो रहा है उतना हमारे मतलब ये हमारे पास है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो कार है, इस ग्राफ का मतलब है कि जो कार हमारे पास है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हमें टेबल बता रहा है कि वक्त के बढ़ने के साथ साथ जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट ग्राफ में है जो टेबल हमें डेटा बता रहा है उसके मुताबिक वक्त के साथ साथ जो स्पीड है गाड़ी की वो बढ़ती जा रही है। इसको हम लोग ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। सेम हम वाई एक्सिस में एस लेते हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके ग्राफ को हम ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट ये देखें 0 0 पर आएगा, यानी ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट ये देखें हमारे पास 0 0 पे आएगा, यानी ये हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद 1 के ऊपर हमारे पास कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये हमारे पास 1 है और ये 0.2 है, यानी यहाँ पे कहीं ये लाई करेगा 0.2। स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है 0 0 पे लाई करेगा तो ये हमारे पास स्टूडेंट पहला पॉइंट 0 0 पे लाई करेगा तो ये हमारे पास इस तरह ये यहाँ पर ही लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास 1 मिनट का फासला होगा और 0.20 फासला होगा, यानी ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा और ये 1। इस तरह इसको हम मिला देंगे। इस तरह हमारे पास 2 मिनट होंगे और हमारे पास फासला कितना होगा 0.960। ये कहीं यहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पेयर बनेगा इसका 2 और 0.9 का। इस तरह स्टूडेंट 3 मिनट्स होंगे और 2.160, यानी अब देखो ना 2 और 3 के दरमियान 10 का डिस्टेंस होगा, यानी 10 पॉइंट का 2.1 2.3 2.4 2.10 तक ये जाएगा और फिर 3 बन जाएगा। तो हमने 2.1 लेना है, यानी यहाँ कहीं लाई करेगा। तो हम लोग इसको आपस में इसका पेयर बना देते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ ऐसे लाई करेगा स्टूडेंट। इस तरह अगर हमारे पास 4 पॉइंट है यानी 4 मिनट है तो ये 4 मिनट स्टूडेंट यहाँ पर लाई करेगा। इसने फासला कितना तय किया 3.8, यानी 4 के करीब तरीन कहीं यहाँ होगा। इसका पेयर हम बना लेंगे स्टूडेंट, तो ये यहाँ लाई करेगा स्टूडेंट। अब आप ग्राफ में पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो ये हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट, ये देखिए हमने ग्राफ को मिला दिया है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्राफ लाइन अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट ये देखें ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल टाइम में बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये वो ग्राफ है जिसमें बॉडी जो है वो एक मूव करेगी एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ। स्टूडेंट ये वो केस है जिसमें बॉडी जो है वो मूव करेगी एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है उसको कैसे हम लोग ड्रा करेंगे। स्टूडेंट देखें टाइम 0 0 तो ये यहीं पे लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास मिनट जो है वो 1 मिनट है और डिस्टेंस कितना है 2.0 है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट 0 पे 0 डिस्टेंस पे है तो ये यहीं पे ही लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट 1 मिनट है और 2.0 का फासला है। तो ये देखें स्टूडेंट ये हमारे पास 1 है यहाँ पर, ये हमारे पास 1 मिनट है और ये हमारे पास क्या है 2.0। तो ये लाइन यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे ड्रा होगा, ये क्योंकि 1 यहीं पे है तो ये लाइन यहीं पर एग्जिस्ट करेगा पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 मिनट्स हैं और 3.1 है। स्टूडेंट ये 2 मिनट्स हैं और 3.1 यहाँ कहीं लाई करेगा हमारे पास, ये हमारे पास स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है 3 मिनट्स है और 4.0 है, ये 3 है,
ये हमारे पास 3 मिनट्स हो गया है और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 4.0। तो ये यहाँ पर लाइक करेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लाइक करेगा। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है 4 मिनट्स का है, जबकि हमारे पास डिस्टेंस 4.6 का है। यहाँ कहीं लाइक करेगा ये स्टूडेंट। स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है, ये हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया है स्टूडेंट्स। तो इससे हमें शो हो रहा है कि जो हमारे पास जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। स्टूडेंट जी हमारे पास नेगेटिव स्टूडेंट जी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हमारे पास ये वो ग्राफ है जिसमें गाड़ी जो हमारे पास है वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 0 मिनट गुजरा है और उसने फासला 1.2 का तय किया है, यानी हमारे पास 0 मिनट है और उसने 1.2 का फासला तय किया है, यानी यहाँ पर ये राइट करेगा। उसके बाद 1 मिनट है और 1.2 का फासला ही तय किया है स्टूडेंट, ये हमारे पास इस तरह बनेगा। उसके बाद 2 मिनट हैं और 1.2 का फासला ही तय किया इसने। 3 मिनट्स हैं और 1.2 का फासला ही तय किया स्टूडेंट। 3 मिनट्स हैं, उसके बाद 4 मिनट्स हैं और 1.2 का फासला ही तय किया इसने। तो हमारे पास इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्टूडेंट जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी कि जो हमारे पास गाड़ी है वो रेस्ट में खड़ी है। स्टूडेंट सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, जिसमें हमारे पास जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन आए, स्लोप आए, तो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास इक्वल इंटरवल यानी हमारे पास जो इक्वल डिस्टेंस है वो इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है गाड़ी। और अगर हमारे पास जो कर्व है वो अपवर्ड की तरफ हो तो इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है, और अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड हो तो इसका मतलब है स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो गाड़ी रेस्ट पे है। स्टूडेंट प्लीज़ सब स्टूडेंट्स प्लीज़ सब स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स। स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स।